नीतीश जी को क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो पीएम बनने के चक्कर में है। पीएम वो कभी बनेंगे थोड़ी, भ्रष्टाचार जो खत्म नहीं हो रहा है, पीएम बनेंगे कैसे बनेंगे? खाता है सिंगला कंपनी से सब डुप्लीकेट कम, आधा रेत डुप्लीकेट देता, आधा ओरिजिनल देता, इसलिए ये गिर गया। गंगा जी का बालू देगा तो इसमें पुल टिकेगा। गंगा जी का बालू उसका दीवार ढेर टिकेगा, पुल कहाँ टिकेगा? रात को जो है मिला करके दोनों को ढालता था, डुप्लीकेट काम करता था, डुप्लीकेट काम टिकेगा इसमें? रविवार दिन था, छुट्टी था, नहीं तो कम से कम 200-250 लेबर इसके ऊपर काम करता था। 200-250 लेबर। हम वही केबल ब्रिज पे है जो कि ताश के पत्तों की तरह कल शाम में ढेर हो गया। थोड़ा सा आइए दिखाइए, वही ब्रिज पे है, क्या पता ये फिर भरभरा जाए, हम भी गिर जाए, मगर फिलहाल यहाँ पे उपस्थित है। देख सकते हैं पाया पुल का स्थिति देखिए। अभी विजय कुमार सिन्हा जी आए थे लाव लश्कर के साथ, वह भी नेता प्रतिपक्ष हैं। जो सवाल तेजस्वी यादव जी पिछले बार कर रहे थे, वही सवाल वह तेजस्वी यादव जी से कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 5-5 मंत्रालय है। वो तो हो गया राजनीति की बात, मगर हम ये पूछ रहे हैं वो इंजीनियर जिसने इस पुल को बनाया है और जिसने इस पुल पर ये जो मटेरियल यूज हुआ है, आम जनता का कहना या जो लोकल नागरिक का कहना है, उनकी जब बातें सुनते हैं तो समझ से परे हो जाए। उनका कहना था अगर ये पुल बन भी जाता है, उद्घाटन हो भी जाता है, तो हम लोग 6 महीने इस पुल पे सफर नहीं करते, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वह थर्ड क्लासी है। अब तो कहने का तो जिक्र ही नहीं है, पुल ताश के पत्तों की तरह गिर गया है। यानी लोकल ग्रामीणों का कहना है कि इसमें जो गंगा जी का जो उजला वाला बालू होता है, लाल वाले रेत के साथ उजला वाला रेत का प्रयोग किया गया है, यानी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किया गया है। जब क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होता है, जब मेगा स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी जांच करने के लिए एक अलग से अधिकारियों का गठन होता है। सबसे ज्यादा दोषी हम उस अधिकारी को मानते हैं जिसने इसको क्लियरेंस दिया कि इस पुल में जो मटेरियल लग रहा है ये उच्चतम क्वालिटी का है, जबकि उसको सोचना चाहिए ये इस पुल में, अभी हम खगड़िया साइड में है, उधर पर जाता है सुल्तानगंज, उस साइड में 9 महीने पहले भी ये पुल ताश के पत्तों की तरह गिर गया था। उस वक्त एक अलग बहाना था कि यह पुल जो गिरा हुआ है वो हवा में पुल उड़ गया था। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? आप लोग तो आ गए देखने के लिए, पुल हवा में उड़ जाता है, इस बार कैसे उड़ा? तो यही होगा, 90 कंपनी कहता है ये दूसरा कंपनी लेके आइए तब एकदम। देखिए एक युवा है, थोड़ा सा इनका चेहरा देखिए, इसको ही पता है कि एसपी सिंगला कंपनी बिहार में मेगा स्ट्रक्चर करता है। अब इसका ये हाल है 2-2 बार, तो बिहार में जहां जहां वो कंपनी पुल बना रही है, और गिरी थी नगोचिया में विजय घाट में, दूसरा सुल्तानगंज उस पार में, इसी का साल में नहीं लगा है, 9 महीना बाद 9 महीनों बाद देख लीजिए कितना बड़ा हादसा हुआ है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? 12,000 15,000 में इंजीनियर आता है तो वो कैसा कम एक बात बताइए, हम लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, उस टैक्स किसी के बाप का पैसा ये नहीं है, मगर हम लोग का मेहनत का पैसा है, और उसी पैसा की बंदरबाट होती है। और आप देख लीजिए हमारा पैसा का क्या हाल हो रहा है, क्या दुर्दशा है। बोले थे मुख्यमंत्री जी की 2 महीने के बाद सावन आने वाला है। सावन में अभी गर्मी का दिन है, एक कूलर और एसी भी खरीदते हैं तो 10 दुकान में बोकते हैं, कहाँ 100-200 रुपया बच जाए, और यहाँ पे हमारा करोड़ों रुपया की सावन में कमरथुआ को पैदल इस पे चलाएंगे। यदि ऐसा हादसा हो जाए सावन में तो कितना आदमी का जान जाता है ये बताइए। गंगा मैया बहुत बड़ा है कि अपने ऊपर इल्जाम नहीं लिया। हाँ, पहले मतलब जो है ना वो दिखा दिए कि इस पे चलना बेकार है, संभल जाओ। वो जो है जहाँ उतरता है आदमी, और घर जो बना है वो सटा यहाँ गिरा। अब सोच लीजिए 5 मिनट के अंतराल में, नहीं तो सारा आदमी जो है पानी में समा जाता है। तेजस्वी यादव को क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलेगा तेजस्वी यादव को? जांच किया जाए, इसको जो है सिंगला कंपनी को हटाया जाए, दूसरा कंपनी को लाया जाए। तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में मंत्री हैं, मगर एक चेहरा अभी तक नहीं बदला। उस वक्त भी सीएम थे नीतीश बाबू, इस वक्त भी सीएम है नीतीश बाबू। नीतीश जी को क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो पीएम बनने के चक्कर में है। पीएम वो कभी बनेंगे थोड़ी, भ्रष्टाचार जो खत्म नहीं हो रहा है, पीएम बनेंगे कैसे बनेंगे? पीएम वो भ्रष्टाचार का दुनिया कमीशन में कमीशन खाता है, सिंगला कंपनी से सब डुप्लीकेट कम, आधा रेत डुप्लीकेट देता, आधा ओरिजिनल देता, इसलिए ये गिर गया। गंगा जी का बालू देगा तो इसमें पुल टिकेगा। गंगा जी का बालू उसका दीवार ढेर टिकेगा, पुल कहाँ टिकेगा? से जो बालू निकलता था ना उसको स्टॉक करता था, और फिर बालू में लाल बालू उजला बालू मिला के उसमें रात को जो है मिला करके दोनों को ढालता था,
डुमपनी की यहाँ से बिहार से कहीं भी पुल नहीं ऐसा था कि रविवार दिन था, छुट्टी था, नहीं तो कम से कम 200-250 लेबर इसके ऊपर काम करता था। 200-250 लेबर। बताइए इस ये जो ब्रिज है, सोचिए 50 को इस यहाँ जो लोकल गांव है लगभग 50 कर्मी इस पुल पे काम करते थे, और उसके बाद इस पुल पे कल संडे था जिसके कारण काम बंद था। भगवान बोलते हैं बहुत बड़ा है, भगवान ने ही शायद उन लोगों को बचा लिया और यह पुल संडे को ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। और सामने देखिए पुल का ये पूरा कबाड़ा है। अब इस कचरे को भी जी एक आदमी दब गया है इसमें, हाँ, उसको बोलो, एक खोजने गाय के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं खोजने के लिए आ रहा है। मेरा जीजा जी है, आप ही का परिजन का क्या नाम है परिजन उनका? का, उसका नाम विभास यादव है। कितना दिन से काम कर रहे थे? काम यहाँ 6 महीना से कर रहा था, वो ड्यूटी नाइट ड्यूटी में आया था और जो है ना यहाँ दब गया, और कोई खोजने के लिए अभी तक नहीं आया है। मतलब कोई अधिकारी नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। अभी विधायक जी आ रहे हैं तो वो अलग ही भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं आया। अभी विधायक जी आने वाले थे तब वो जेसीबी आया उधर मिट्टी खोदने के लिए। मिट्टी खोदने के लिए, मतलब खोजने के लिए कोई नहीं आया? खोजने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे कोई पूछने तक के लिए नहीं आया है। खाली बस मीडिया वाला ही आया है जो भी आया है सुबह। अच्छा, एक बात मान लीजिए जहाँ पे उनका रजिस्टर मेंटेन होता होगा वहाँ पे से उसका साइन किया हुआ है, रजिस्टर कहाँ रख दिया, वो कोई है ही नहीं, इसका कोई स्टाफ ही नहीं है, सब गायब है, सब भाग गया है। सब भाग गया है। कोई नहीं, कहीं पे खोज लीजिए किसी को भी। कहाँ पे इसका टेंट, यहाँ पे कैंपिंग था? थोड़ा कैंपिंग था वहाँ पे, कैंपिंग यहाँ पे ऊपर पे है, वहाँ है और ऊपर पे जहाँ पे इसका ऑफिस है, दूर है वहाँ पे ऊपर पे। वहाँ पे भी अभी कोई नहीं है? कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। सुबह से हम कल शाम से ही यहाँ पे पड़े हैं और आए तो उस टाइम से सब। क्या नाम है? नाम और एड्रेस पूरा डिटेल बता। मेरा नाम है अमित कुमार। जो मृतक है या फिर जो मर गए उसका नाम बताइए। उसका नाम है विभास यादव, उसका घर है खिरा रही है। क्या चाह रहे हैं सरकार से? मान लीजिए अगर सरकार से चाह रहे हैं हम तो पहले हमारा डेड बॉडी निकाल के देते तो उसका कुछ क्रिया संस्कार करे, ऐसे तो क्या करेंगे हम लोग। और उसके बाद क्या चाह रहे हैं? उसके बाद जो सरकार मुआवजा मिले, उसको 4 गो बच्चा है छोटा छोटा। कहाँ पे घर है उनका? उनका घर यहीं खिरा रही में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। कोशिश करते हैं कि हम उसका घर पे भी जाएंगे, शायद कोई मीडिया गया है या नहीं गया हमें पता नहीं है, मगर हम कोशिश करेंगे उस मृतक व्यक्ति जो कि यहाँ पे अपना ड्यूटी कर रहा था और उस ड्यूटी में सरकार के भ्रष्टाचार का बलिदान वह व्यक्ति दे देता है। यहीं से कहीं न कहीं यह पुल ही उस व्यक्ति का कब्र बन गया। वो देखिए ना, वहाँ मेरा पूरा परिवार है वहाँ पे बैठा हुआ, कल से शाम से यहाँ के बैठे हैं। वो देखिए टेंट में पूरा परिवार है। टेंट में हम जाते हैं, यही है उनका परिवार, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। आखिर बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट कब तक चलता रहेगा? कब तक पुल रास्ते से गायब हो जाएगा? कब तक टावर गायब हो जाएगा? मगर इन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, कब जनता को पता चलेगा।